हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें उन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस करना है टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गाइस, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे ना लीनियर इक्वेशंस के, तो क्वेश्चन में जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस मिलती थी वो पहले से ही जनरल फॉर्म में दे रखी होती थी। जनरल फॉर्म आपको याद होगा कैसी होती है जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना? ऐसे ये जनरल फॉर्म में हो रखी होती थी पहले से। लेकिन यहाँ ध्यान से हम देखें तो ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस है ना, ये पहले से जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि रिड्यूस करो इन्हें टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब रिड्यूस करना कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो देखो, हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटू 1/x। बताओ, लिख सकते हैं ना? 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो वापस मुझे वही मिल जाना है। प्लस में 1/3y को भी कैसे लिख सकते हैं? 1/3 मल्टीप्लाई में 1/y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करके बता रहा हूँ, ये स्टेप वैसे आपको एग्जाम में नहीं करना होता है, मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए भी करवा रहा हूँ। सेम नीचे वाली इक्वेशन के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x, प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में 1/y और यहाँ पर इक्वल टू में 13/6। अब अगर ध्यान से देखो ना, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, मतलब इसमें और इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है। ऊपर इक्वेशंस में आ रहा था 1/x 1/y, वैसे ही 1/x और 1/y दूसरी वाली इक्वेशन में भी आ रहा है। तो हम ऐसे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 1/x जो है वो उसको कोई और दूसरा वेरिएबल मान लो, लेट सपोज हमने p मान लिया, और ऐसे ही 1/y को भी हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, लेट सपोज हमने उसको q मान लिया। जैसे ही अब ये मानेंगे ना, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? देखो 1/x को हमने क्या मान लिया? p, तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी? देखो 1/x की जगह तो p लिखना है, तो ये हो गया p, और 1/2 है इसके नीचे तो 2 ऐसे ही रहेगा। प्लस में 1/3 इंटू 1/y है, 1/y को हमने q मान लिया, तो यहाँ पर ये q आ जाएगा, और डिवाइड में ये वाला 3 रहेगा, इक्वल टू में राइट साइड पे 2 है। ठीक है? यहाँ तक सेम काम नीचे वाली इक्वेशन में भी करो। 1/x की जगह पे p मान चुके, तो यहाँ पर p लिखो ऊपर, और नीचे डिवाइड में 3 रहेगा। सेम यहाँ पर 1/y की जगह q लिखा और नीचे डिवाइड में 2 रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 13/6 चल रहा है। अब इक्वेशंस बनाने के लिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ रहा है अभी, लेकिन फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए होता है, तो हम फ्रैक्शन हटाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का, तो एलसीएम आएगा 6। सही है? 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई p से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3p, प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई q से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2q, इज इक्वल टू यहाँ पर राइट साइड में 2 है। इक्वेशन बनाने के लिए इसको हमें राइट साइड पे भेजना चाहिए, तो इक्वेशन बन जाएगी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 जा 12, एंड ये आ जाएगी हमारी फाइनल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम काम यहाँ पर भी करो नीचे वाली इक्वेशन के लिए। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा, फिर से 3 के टेबल में 6 जो है 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई p से तो 2p, प्लस 2 के टेबल में 6 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई q से तो हो जाएगा 3q, इज इक्वल टू यहाँ पर है 13/6। दोनों साइड में हमारे डिनोमिनेटर में 6 6 दिख रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ध्यान में रख के करना है। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट थी, और दूसरी इक्वेशन है 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू 13। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पर q वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ऐसे ही अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट सेम बन जाएगा ना। तो अब ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये 3 3 जा 9p हो जाएगा, प्लस 2q इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6q इज इक्वल टू 12 3 जा 36 हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4p, 3 2 जा 6q, और 13 2 जा 26 आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदलते हैं,
यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 9p में से 4p जाएंगे तो कितना बचेगा 5p इज इक्वल टू 36 में से 26 जाएंगे तो बचेगा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2। p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से q की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अगर मैं सपोज करो इस वाली इक्वेशन में रखता हूं, इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बनेगा 3 × 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 6 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, और 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2q इज इक्वल टू 12 में से 6 गए बचा 6, और q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। ठीक है, ये आ जाएगा कैंसिल होके 3। तो हमने p और q की वैल्यू निकाल ली। लेकिन ध्यान रहे गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर के लिए तो हमें अपना जो आंसर है वो x और y की टर्म्स में ही छोड़ना है, क्योंकि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो x और y की टर्म्स में था, मतलब वेरिएबल x और y थे, लेकिन हमारे जो वेरिएबल के आंसर आए वो तो p और q के आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने जो p और q के लिए माना था ना, जैसे हमने p क्या था 1/x को p माना था और 1/y को q माना था, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1/x इज इक्वल टू p था और 1/y हमने q माना था। 1/x इज इक्वल टू p, p कितना आ गया 2, तो यहाँ पर p की जगह 2 रख दो। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू q है, और q कितना आया है 3, यहाँ पर 3 रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर रहने दो, 2 को नीचे भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3y। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3, एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो याद रखना हमेशा हमें अपने फाइनल आंसर को x और y के टर्म्स में ही छोड़ना है, क्योंकि वही हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के वेरिएबल थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आ रही है, एंड ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशंस दिए 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन दी है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अगर हम पैटर्न ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है कि 1/√x ऊपर भी है और 1/√x नीचे भी है, सेम 1/√y ऊपर भी है और 1/√y नीचे वाली इक्वेशन में भी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 1/√x को कोई दूसरा वेरिएबल p मान लो। ये जो हम मानते हैं ना गाइस, आपकी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, बट मैं जनरली p और q मान के ही चलता हूँ। और 1/√y को हम क्या करेंगे, q मान लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो अगर हमने ऐसा लेट कर लिया तो हमारी इक्वेशंस बदल जाएंगी। इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, देयरफॉर ये हो जाएगा 2p, क्योंकि हमने 1/√x को p माना तो 2 था ऊपर, तो 2p हो गया। प्लस में यहाँ से देखो ये क्या बनेगा 3q इज इक्वल टू राइट साइड में 2 रहेगा। सेम नीचे देखो ये है 4p माइनस का 9q, ये 9 है, इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हमें अपने क्वेश्चन को पहले इन दोनों को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिर से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस साइन है और माइनस साइन है, तो जब भी क्वेश्चन में प्लस माइनस साइन आता है ना, तो मैं उस ही वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ। तो मैं q का कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड वाली को 1 से कर दूंगा, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 1 जा 9 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, 2 3 जा 6p, 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा। और नीचे वाली इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं रहेगा, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करेंगे तो ये साइन और ये साइन अलग अलग है, तो मतलब कैंसिल हो जाएंगे दोनों चीजें। और 6p प्लस 4p कितना हो जाएगा 10p इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 में से माइनस करना है 1 को, तो यह बचेगा 5। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/10, कैंसिल कर लो तो p की वैल्यू क्लियरली आ रही है हमारी 1/2 के बराबर। p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से q आ जाएगा। सपोज करो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ p की वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 है तो मैं इस 1 को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो 3q इज इक्वल टू 1 बचा राइट साइड में, देयरफॉर q इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं होगा, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, फाइनल आंसर तो हमें x और y की टर्म्स में ही छोड़ना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था ना उसका यूज करेंगे। हमें पता है कि 1/√x जो है हमारा वो p के बराबर था और 1/√y वो हमारा q के बराबर था, तो यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर दो। ठीक है,
तो देखो ये कितना बनेगा 1/√x इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ 1/2 रखो। पहले x ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू √x इंटू 1 कितना हो जाएगा √x। अब ये तो हमारे पास √x की वैल्यू आ गई 2, लेकिन हमें तो आंसर में x की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड SBS। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर रूट के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें ये 2 और रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा x। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +4। ठीक है, सेम काम अब y के लिए भी करो। तो ये हो जाएगा 1/√y इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू √y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो यहाँ से SBS। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और √y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y। जैसे मैंने पहले बताया अगर √y है और उस पर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर और ये जो रूट है कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा y। तो देयरफॉर y की वैल्यू इस पार्ट में हमारी आ जाएगी 9। सो ये आ गया हमारे फाइनल आंसर x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट में हम इक्वेशंस दिए 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। गाइस इस क्वेश्चन में जो हमारा पैटर्न है ना वो सिर्फ x वाले वेरिएबल के लिए ही नजर आ रहा है। y का जो वेरिएबल है वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जैसे जनरल फॉर्म में होता है ना बिल्कुल वैसे ही दिया है, बस x का जो है वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1/x जो है उसको हम p मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमने 1/x को p माना तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये बनेगा 4p क्योंकि 1/x को p माना था, प्लस में यहाँ पर 3y है इज इक्वल टू 14। 3/x को क्या बना देंगे हम, ये हो जाएगा 3p माइनस का 4y एज इट इज इक्वल टू 23। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे दो वेरिएबल बन रहे हैं दोनों इक्वेशन में वो है p और y। कोई बात नहीं, हम इन्हीं से सॉल्व कर लेंगे। देखो तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस है तो हम y के ही वेरिएबल को हम कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। ठीक है, तो सेम कैसे बनेगा, अगर देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 जा 12 हो जाएगा y, और ऐसे ही y में सेकंड वाली इक्वेशन में मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16p 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, 3 3 जा 9p माइनस में ये कितना 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 23 3 जा कितना हो जाएगा 69। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये 12y प्लस का और 12y माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 16p प्लस 9p कितना हो जाएंगे 25p इज इक्वल टू ये 56 और 69 को अगर हम प्लस कर लें तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 125। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 डिवाइड में 25 और इसको अगर हम कैंसिल कर ले तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, सो दैट्स इट, p हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो सपोज करो मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रखना चाहता हूँ फर्स्ट में, तो यहाँ पर रख देते हैं 4 मल्टीप्लाई p की जगह 5 तो ये 5 आ जाएगा, प्लस में 3y है इज इक्वल टू ये 14 है, 4 5 जा 20 प्लस में ये 3y इज इक्वल टू 14 चल रहा है। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू कितना -6/3, 14 में से 20 जाएंगे तो -6 बचेगा और इस 3 को मैंने नीचे ही भेज दिया तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू तो डायरेक्टली आंसर के लिए निकल आएगी, लेकिन हमें अभी x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x के लिए क्या करोगे, हमने p को क्या लेट करा था 1/x, तो यहाँ पर 1/x से इज इक्वल टू p रखो। 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 क्योंकि p की वैल्यू 5 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। इस 5 को नीचे भेज दिया, तो देयरफॉर x की वैल्यू तो आ रही है हमारी 1/5 और y की वैल्यू आ रही है हमारी -2। सो दैट्स इट, ये हो गया इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस दिए 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू +2, गाइस ये +2 है, और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर भी हम पैटर्न देख पा रहे हैं, दोनों इक्वेशंस में 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 दोनों में आ रहा है। देखो तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p है एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q है। हमने कोई दो वेरिएबल मान लिए, तो देयरफॉर अब हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, देखो 5/x माइनस 1 बन जाएगा 5p
प्लस में 1/y-2 को तो क्या मान चुके क्यूब, ये तो क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में 2 चलेगा। नीचे इक्वेशन में 6/x-1 है तो ये कितना बन जाएगा 6p, माइनस में 3/y-2 कितना बनेगा 3q इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस का 1 बन रहा है। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई, ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाना है। q का जो साइन है देखो दोनों में अलग अलग है, प्लस और माइनस है, तो हम q के वेरिएबल को ही हम सेम बना देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को फॉर एग्जांपल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3q, और नीचे भी क्या है 3 है, तो यहाँ पर नीचे वाले को 1 से कर देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15p, प्लस में q इंटू 3 कितना हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 2 3 जा 6 है, 6p इंटू 1 कितना हो जाएगा 6p, माइनस में 3q इंटू 1 कितना 3q इज इक्वल टू 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल हो जाएंगे, तो 15p और 6p कितना 21p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना 7, तो p इज इक्वल टू कितना 7/21। तो इसको अगर हम कैंसिल कर ले, दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 कैंसिल करने के बाद। तो p की वैल्यू हमारी आ रही है 1/3। इस p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से q की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर p की वैल्यू रखते हैं फर्स्ट वाली में फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/3 फर्स्ट में रख रहे हैं, प्लस में यहाँ पर q है इज इक्वल टू 2, 5 बन जा 5 और नीचे 3 रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसको ना राइट साइड पे ले जाते हैं, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 2, माइनस में ये प्लस था तो माइनस बनेगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ से q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 माइनस का 5, तो q की वैल्यू आ रही है हमारी 1/6। तो p आ गया और q आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम x और y वैल्यूज निकालने के लिए जो हमने लेट किया था ना उसमें रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p था, और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q था। 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी 1/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया है, x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 1 को राइट साइड पे भेजा, तो ये कितना हो गया x इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x की वैल्यू तो यहाँ पर 4 आ रही है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q है, और q की वैल्यू ऊपर आ रही है 1/6, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू कितना 6 प्लस में 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू हमारी आ रही है प्लस का 8, एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। गाइस यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो गई गलती से, कि हमने यहाँ पर जब एलसीएम लिया था तो एलसीएम 1 और 3 का तो 3 आना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पर 6 ही लिख दिया, तो यहाँ पर ये 3 आएगा एलसीएम, तो हमारी जो वैल्यू आएगी q की हो जाएगी 1/3। 1/3 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में 3 रहेगा, और यहाँ से अगर आप 3 रखोगे ना तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आनी चाहिए, कितनी आएगी 5 आएगी, तो ये गलती हो गई थी, इस वजह से आंसर हमारा गलत आया। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे सही कर लेना 5 है, टाइपिंग या राइटिंग का एरर हो गया यहाँ पर इस वजह से। ठीक है, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस दिए 7x माइनस 2y अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशंस में हम देख पा रहे हैं x इंटू वाई डिनोमिनेटर में आ रहा है पूरे होल में, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आप इसको माइनस साइन के बाद डिनोमिनेटर को अलग कर लो, जैसे 7x अपॉन में एक्स वाई अलग कर लिया, माइनस में 2y अपॉन में एक्स वाई को अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ 5 चल रहा है। इससे क्या होगा, ये जो x और x है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 7/y, माइनस में यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 में x इक्वल टू 5। सेम काम इस इक्वेशन में भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर अलग करें, प्लस साइन के बाद डिनोमिनेटर को दिया जाएगा 8x अपॉन में एक्स वाई, प्लस में 7y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल हुआ तो ये बचा 8/y, प्लस में y से y कैंसिल हुआ तो ये बचा 7 में x, और इज इक्वल टू 15 है। तो अब यहाँ पर हम पैटर्न देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशंस में 1/y 1/x 1/y 1/x दोनों इक्वेशन में आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट 1/x इज इक्वल टू p है, एंड 1/y इज इक्वल टू मान लो q है। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू p हो गया, और 1/y को अगर q मान लिया तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, देखो 7/y कितना हो जाएगा, 1/y को तो q मान लिया तो ये हो जाएगा 7q, माइनस में 2/x कितना हो जाएगा 2p, क्योंकि 1/x को p माना है, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और इधर से सेकंड इक्वेशन बना ले तो 8/y कितना हो जाएगा 8q, प्लस में
7/x हो जाएगा 7p इज इक्वल टू यहाँ पर राइट में 15 है, और ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 7 से और नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो p का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम बन जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 7 7 जा 49q माइनस में 2 7 जा 14p इज इक्वल टू 5 7 जा 35, 8 2 जा 16q प्लस में 7 2 जा 14p इज इक्वल टू 15 2 जा 30 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ से माइनस 14p प्लस 14p कैंसिल हो गया, और 49q प्लस 16q कितना हो जाएगा 65q इज इक्वल टू 35 और 30 को प्लस करना है तो ये हो जाएगा 65। तो क्लियरली यहाँ से हम q की वैल्यू हमारे पास आ रही है q इज इक्वल टू 1। q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सपोज करो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में q इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस में 2p इज इक्वल टू 5, इस वाली इक्वेशन में रख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस का 2p इज इक्वल टू 5। हमें p की वैल्यू चाहिए तो माइनस 2p को इसी इधर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 5 माइनस 7 प्लस 7 हो गया माइनस 7 इधर आके, माइनस 2p इज इक्वल टू 5 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो देख पा रहे q की वैल्यू भी 1 आ रही थी और p की वैल्यू भी हमारी 1 आ रही है। अब हमें हमारे जो फाइनल आंसर है वो x और y की टर्म्स में छोड़ना है, तो यहीं पे कर ले रहे हैं। 1/x को हमने क्या माना था p और 1/y को हमने माना था q। तो 1/x इक्वल टू p, तो p कितना आया था हमारा 1, तो यहाँ पर 1 रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू q था, q की वैल्यू आई थी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। तो ये हमारे फाइनल आंसर है, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। 6 पार्ट में हमें इक्वेशंस दिए हैं, 6x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो राइट हैंड साइड में हमारा जो कांस्टेंट नंबर होता था पुरानी इक्वेशंस में, उसमें कभी भी x इंटू वाई नहीं आता था, ना ही x आता था ना ही y आता था, लेकिन इसमें xy आ रहा है कांस्टेंट टर्म के साथ। दोनों इक्वेशन में ये पैटर्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको यही हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस में पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसको भी मैं एक्स वाई से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी मैं एक्स वाई से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड करने से कट जाएगा तो एक्स वाई हट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, देखो सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस में 3y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 6y अपॉन में एक्स वाई, अभी मैंने कैंसिल नहीं किया। सेम काम यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में x इंटू वाई प्लस 4y अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन में x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो, देखो x से x कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस में y से y कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन x इज इक्वल टू यहाँ पर 6 बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है यहाँ पे भी कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस में y से y कैंसिल, तो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो राइट साइड में बच जाएगा 5। क्या आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम पैटर्न देख पा रहे हैं 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स, दोनों में पैटर्न नजर आ रहा है। तो लेट कर लो कि 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू p मान लेते हैं, चलो 1 अपॉन वाई को p मान लिया, एंड 1 अपॉन एक्स को इस बार हम लोग q मान रहे हैं, क्योंकि y पहले था और x बाद में था ना, इस वजह से हमने p और q मान लिया। जब हम मानेंगे तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी 6p प्लस में 3q इज इक्वल टू 6, क्योंकि 1 अपॉन वाई को हमने p माना था और 1 अपॉन एक्स को हमने q माना था। दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2/y थी, तो ये हो जाएगा 2p प्लस में 4q इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो हम q का वेरिएबल अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको हम सेम बनाना पड़ेगा कोफिशिएंट को। सपोज करो मैं इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, दोनों इक्वेशन में q का जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, वो सेम बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 4 जा 24p प्लस में 3 4 जा 12q इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 2 3 जा 6p प्लस में 4 3 जा
12q इज इक्वल टू 5 3 जा 15 हो गया। माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को तो साइन बदल जाएंगे नीचे में सबके, तो यहाँ पर लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 12q माइनस 12q कैंसिल हो गया। 24 में से 6 पी जाएंगे तो बचेंगे 18p इज इक्वल टू 24 में से 15 गए तो बचा 9। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन में 18 यानी कि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो p इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन में 2। अब इस p की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से हम q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस में 3q इज इक्वल टू 6, 2 1 जा और 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3q इज इक्वल टू 6। 3q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो गया। 3q इज इक्वल टू 3, तो q की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस का 1। ठीक है, सो p की वैल्यू आ रही है 1/2 और q की वैल्यू आ रही है 1। अब देखो हमें फाइनल आंसर अपना x और y की टर्म्स में छोड़ना होगा, तो 1/y को हमने p माना था, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू p था, तो p की वैल्यू तो 1/2 आ गई थी, यहाँ 1/2 रख रहा हूं मैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा y 1 जा y और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी +2। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 1/x को माना था q, देखो यहाँ पर 1/x को हमने q माना था, तो 1/x इज इक्वल टू q, तो q की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस का 1। तो ये आ गया हमारे फाइनल आंसर x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू प्लस का 2। तो यहाँ पर लिख दो हेंस x इक्वल टू 1 आ रहा है और y इक्वल टू 2 आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। 7th पार्ट में हमें इक्वेशंस दिया 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन दी है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर हम पैटर्न देख पा रहे हैं 1/x प्लस वाई ऊपर भी है और 1/x प्लस वाई नीचे वाली में भी है, 1/x माइनस वाई ऊपर वाली इक्वेशन में भी है और 1/x माइनस वाई नीचे वाली इक्वेशन में भी है। तो हम यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो p हो गया, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाएंगी फिर, देयरफॉर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 और 15p माइनस का 5q इज इक्वल टू माइनस का 2। हमने रिप्लेस कर दिया, अब तक तो आपको समझ आ ही रहा होगा बड़ी आसानी से। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा, तो हम इस वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा, और नीचे वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और अलग अलग साइन भी है तो एलिमिनेट भी हो जाएंगे आसानी से। तो अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 10 5 जा 50p प्लस में 2 5 जा 10q इज इक्वल टू 4 5 जा 20 हो जाएगा। नीचे वाली में मल्टीप्लाई करें तो 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 2 यानी कि माइनस का 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं ऑन एडिंग, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 10q और माइनस का 10q कैंसिल हो जाएगा, और 50p प्लस 30p कितने हो जाएंगे 80p, 80p इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/80, दोनों ही 16 के टेबल में आते हैं, 16 1 जा और 16 5 जा, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1/5। ठीक है, सो p की वैल्यू बड़ी आसानी से निकालनी है हमने, इस p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से q की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूं, तो ये कितना बनेगा 10 मल्टीप्लाई में 1/5 प्लस में 2q इज इक्वल टू 4, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया, और 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4 बचा, तो 2q इज इक्वल टू 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2 हुआ, 4 में से 2 गए 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस का 1। ठीक है ना, आई होप आप यहाँ पर समझ पाए होंगे मैंने कैसे किया है। तो q की वैल्यू हमारी आ रही है प्लस का 1। अब फाइनल आंसर हमें x और y में छोड़ना होगा, तो हम x और y के लिए जो हमने लेट किया था ना उसका यूज करके x और y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो पेज चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने 1/x प्लस वाई को p माना था और 1/x माइनस वाई को हमने q माना था अभी पीछे वाले पेज पर। तो यहाँ से हम p और q की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो ये बनेगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, p की वैल्यू आई थी 1/5, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से वही आ जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 1 से ही हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास एक अनदर इक्वेशन आ गई, ये हमारी मान लो थर्ड इक्वेशन आ गई, हमें इसे भी वापस सॉल्व करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं। अब यहां से भी हम 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्यू की वैल्यू आई थी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 रहेगा, तो x माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 1, और ये आएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर अब दो इक्वेशन और मिल गई है x और y को सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि फाइनल आंसर तो x और y में ही छोड़ना होगा। तो यहाँ पर x और y को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यूज के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हम ऐड कर ले रहे हैं इनको, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो सेम भी है और उसका साइन भी अलग अलग है। तो प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। x की वैल्यू देखो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, x इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस का 3। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज करो मैं पहली वाली में इसमें रखता हूं, तो यहाँ से कितना बनेगा 3 प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस का 2, 5 में से 3 के बचे 2, तो हेंस लास्ट में आपको लिख देना है, हेंस x इक्वल टू 3 आ रहा है और y इक्वल टू आपका प्लस का 2 आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। यहाँ पर हमें इक्वेशंस दिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस में 1/2 टाइम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको देखो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हमें पैटर्न दिखेगा 1/3x प्लस वाई ऊपर भी है और 1/3x प्लस वाई नीचे भी है। दूसरा 1/3x माइनस वाई ऊपर है और 1/3x माइनस वाई नीचे भी है। तो यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी मान ले रहे हैं, और 1/3x माइनस वाई को हम क्यू मान ले रहे हैं, है ना, दो वेरिएबल मानते हैं कोई भी। तो 1/3x प्लस वाई पी हो गया और 1/3x माइनस वाई क्यू हो गया। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएंगी, पहली इक्वेशन हमकी बन जाएगी p प्लस में q इज इक्वल टू 3/4, और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी इस 2 का भी रहने दो, 1/3x प्लस वाई को तो क्या मान चुके p, और नीचे ये 2 आ जाएगा वापस। ठीक है, माइनस में सेम यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई को तो q मान लिया, और नीचे वाला जो 2 है वो एज इट इज आएगा, माइनस में यहाँ पर 1/8 चल रहा है अभी। लेकिन हम इसको इक्वेशन नहीं मान सकते, इसको हमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। 4 को मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मैं इस 4 को उधर भेजता हूं तो ये p से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और q से भी, तो इक्वेशन बन जाएगी 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई है। आई होप आपने समझ पाया होगा कि 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे। ऐसे यहाँ पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, तो 2 4 जा 8 हो जाता है, 2 1 जा 2, तो यानी कि हमारी इक्वेशन बन जाएगी p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, इस 4 को हम लेफ्ट साइड पे भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 4p माइनस का 4q इज इक्वल टू आपका माइनस का 1, और ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे मैंने कैसे किया है। तो दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो एलिमिनेशन लगाते हैं, यहाँ कर लेते हैं 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, ये तो फर्स्ट आई थी, और 4p माइनस का 4q इज इक्वल टू आपका -1, ये सेकंड आई थी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि q का जो कोफिशिएंट है वो सेम है और उसका साइन भी अलग अलग है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ लिख दो ऑन एडिंग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4q माइनस का 4q कैंसिल, 4p प्लस 4p कितना हो जाएगा 8p, 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 2, p इज इक्वल टू कितना 2/8, कैंसिल करो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ पर 1/4। p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से हमारे पास q की वैल्यू हो जाएगी। तो सपोज करो मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, तो ये कितना बनेगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस में 4q इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 1 प्लस में 4q इज इक्वल टू 3, 4q इज इक्वल टू 3 माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 के बचा 2, तो 4q इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, यानी कि कैंसिल होके आ जाएगा 1/2, दैट्स इट। तो q की वैल्यू आ रही है हमारी 1/2। अब इसके बाद हम अपना फाइनल आंसर के लिए x और y में आंसर छोड़ेंगे, तो उसके लिए हम इस चीज का यूज करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं या फिर यहीं कर ले रहे हैं। देखो हमारे पास 1/3x
प्लस वाई इज इक्वल टू पी था और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू था। ठीक है ना, आप ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। यहाँ पर भी रिप्लेस कर दे रहे हैं q की वैल्यू को, तो ये 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू कितना आया था 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 3x प्लस में y इज इक्वल टू प्लस का 4, ये आएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड ये आएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेना है और वहां से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारी जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है मैं वो लिख ले रहा हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इन्वर्शन मेथड लगाते हैं। हम देख पा रहे हैं y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, 1 और 1 है ऊपर नीचे, और उसका साइन भी अलग अलग है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो ऑन एडिंग, ये कितना बनेगा प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 6, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो x तो हमारा 1 आ रहा है, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर रखते हैं मान लो 3 इंटू में 1, पहली वाली में रखता हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 4 है, 3 1 जा 3 प्लस में y इज इक्वल टू ये 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस का 1। सो लास्ट में लिख देंगे हेंस हमारा जो आंसर है वो है x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू प्लस 1, तो दोनों ही 1 1 आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। इस क्वेश्चन में 8 पार्ट थे और इस सिंगल वीडियो में हमने सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और सारे पार्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, या अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो से करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।